Now come to the next part, separation of soluble solids from a liquid. यानी कि solid से liquid from a liquid, soluble solids में. ठीक है. फर्स्ट है evaporation. अब evaporation में क्या होगा? This method is used to separate solid dissolved in a liquid. इस मेथड में सॉलिड डिजॉल्व जो होते हैं लिक्विड में उसको सेपरेट करने का है. दिस मेथड इज लार्जली यूज टू ऑब्टेन कॉमन साल्ट फ्रॉम सी. ये मेथड किस में यूज़ होता है? सबसे ज़्यादा पानी में से नमक अलग करने को. सी वाटर जो समुद्र का पानी होता है उसमें से. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए लिक्विड इनटू वेपर बाय हीटिंग इट ब्लो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर लिक्विड इज कॉल्ड इवेपोरेशन. यानी कि लिक्विड को भाप में बदलने का प्रोसेस, जिस गर्म करने उबालने पर बॉइलिंग पॉइंट पर, तो उसको हम कहते हैं इवेपोरेशन. किसी द्रव्य को उसको बॉइलिंग पॉइंट को करने को हम इवेपोरेशन कहते हैं. उसके बाद हमारा आता है सेकंड पॉइंट, डिस्टिलाइजेशन. डिस्टिलाइजेशन इज ए मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर लिक्विड फ्रॉम ए सॉल्यूशन. डिस्टिलाइजेशन होता है कि प्योर लिक्विड में से सॉल्यूशन को अलग करना. द सॉल्यूशन इज हीटेड सो दैट द लिक्विड एवेपोरेट. जो सॉल्यूशन है उसको गर्म किया जाता है, तभी तो क्या होता है कि वो हीटेड होती है और इवेपोरेट्स यानी कि भाप बन जाती है. व्हेन कूल्ड द वेपर कंडेंस टू गिव प्योर लिक्विड. और जब वो ठंडा हो जाता है तो क्या बनता है? वो प्योर लिक्विड बन जाता है. उसके बाद आता है हमारा डिस्टिलाइज्ड वाटर यूज्ड इन लैबोरेटरीज इज ऑब्टेन्ड इन दिस वे. जो पानी जो लैब्स में यूज़ होता है, जो क्लिनिकली की लैब होती है उसमें जो यूज़ होता है वो इस तरीके का ही पानी होता है. आपने देखा होगा, आपको कई बार ना लिक्विड जो एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ होती हैं जो उनसी वो मिलती है ड्राई, और उसको उसमें एक स्टेरिलाइज्ड बॉटल होती है पानी की, तो उसको उसमें डाला जाता है, वो मेडिसिन बन जाती है. तो यही प्रोसेस है कि डिस्टिलाइजेशन वाटर का मतलब होता है कि उसको एक प्योर वाटर को ही अच्छे तरीके से उसको सॉल्यूशन बनाना और उसको ठंडा करने के बाद वो क्या है, डिस्टिलाइजेशन हो जाता है उसका, जो आगे यूज़ आता है. ये आप जब ये पढ़ेंगे, जैसे थर्मोमीटर है, वेपर ये है, वेप्यूज़ है, डिस्टिलाइजिंग फ्लास्क यानी कि बीकर है, ये बर्नर है, ये वाटर आउट, तो ये क्या है, ये सारा का सारा प्रोसेस बताया हुआ है कि इस तरीके से डिस्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है. यानी वो तापमान देखता है कि वो कितना हो रहा है कितना नहीं. उसके बाद वो तापमान के अकॉर्डिंगली गर्म होता है. गर्म होने के बाद भाप उसके थ्रू यहाँ पर ये इकट्ठा होता है फ्लास्क में. ठंडा होता है इसके थ्रू, यहाँ पे ठंडा होगा पाइप इसके इसमें से कंडेंसर से, और ठंडा होने के बाद ये यहाँ पर डिस्टिलाइजेशन वाटर हो जाएगा. तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो है, इसमें डिस्टिलाइजेशन में ये आपको एक पानी जो इम्प्योरिटीज़ फ्लास्क वो जो होती है इम्प्योरिटीज़ करके दिया जाता है, प्योर करके इम्प्योरिटीज़ उसकी सारी दूर करके, प्योर वाटर की भी इम्प्योरिटीज़ को दूर करके ये डिस्टिलाइजेशन किया जाता है पानी का. उसके बाद आता है हमारा सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स यूजिंग मोर देन वन मेथड. अभी टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ आयरन इसमें आएगा रिमूवल ऑफ आयरन फिलिंग्स. अब रिमूवल ऑफ आयरन फिलिंग्स का क्या है? अब स्प्रेड द मिक्सचर ऑन द पेपर एंड रोल अ पावर हॉर्स शू मैग्नेट इन इट. यानी कि जो आयरन है, लोहा है, उसके कागज़ के ऊपर फैलाया जाए और एक पावरफुल जो जूता होगा उसके अंदर मैग्नेट लगाई जाए. मैग्नेट यानी कि चुंबक. remove the magnet from the mixture and scrap of iron filling from it. Repeat the process until no iron filling are left in the mixture. यानी कि इसमें बताया कि आप एक आयरन यानी कि लोहे के थोड़े से चूरा जिसे हम बोलते हैं, या कोई भी ऐसी बारीक बारीक चीज़ लो और उसको एक पेपर पे डालो, एक मैग्नेट लो, उससे उसको ऐसे ऐसे करके रगड़ कर और उसको इकट्ठा करो, फिर निकालो, फिर उसको इकट्ठा करो. और ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक कि उसके पेपर के ऊपर सारा का सारा आयरन ख़त्म ना हो जाए. उसके बाद हमारी आती है रिमूवल ऑफ सैंड. अब रिमूवल ऑफ सैंड क्या है? डिज़ोल्व द मिक्सचर इन 100 ml ऑफ वाटर. 100 मिलीलीटर पानी में उसको डिज़ोल्व करो.
द साल्ट विल गेट डिजॉल्व, जो नमक है वो घुल जाएगा, बट नॉट द सैंड, बट मिट्टी जो है वो नहीं घुलेगी। फिल्टर द मिक्सचर, अब उस मिक्सचर को छान लो। द सैंड इज लेफ्ट ऑन द फिल्टर पेपर, जो सैंड है सारी मिट्टी वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगी। द क्लियर कॉमन साल्ट सॉल्यूशन कलेक्ट्स एज ए फिल्टर, जो क्लियर कॉमन साल्ट सॉल्यूशन है वो उसके ऊपर आ जाएगा सारा का सारा। वॉश द सैंड विद डिस्टिलाइज्ड वाटर सो एज टू रिमूव ट्रेसेस ऑफ साल्ट, जो मिट्टी है उसको डिस्टिलाइजेशन यानी कि साफ पानी से धो, जिससे कि सारे जो नमक है वो धुल जाएगा। ड्राई द सैंड एंड हॉट एयर, अब जो मिट्टी है, जो सैंड है, उसको किस पे रखो, हॉट एयर में, यानी कि गर्म हवा के उसमें, ताकि वो सूख जाए। ऑब्टेनिंग कॉमन साल्ट फ्रॉम फिल्टराइजेशन, ट्रांसफ़र द फिल्टर इनटू ए चाइना डिश, चाइना डिश यानी कि जो बोन चाइना के हमारे कप होते हैं या कटोरी होती है, उसमें ट्रांसफ़र करने के लिए कहा हुआ है। एंड हीट इट ओवर ए पर्सनल फ्लेम, यानी कि इसको फ्लेम पे थोड़ा गर्म करना है। इन ए फ्यू मिनट्स वाटर वेपरेट्स लिविंग बिहाइंड ड्राई कॉमन साल्ट, यानी कि उसके थोड़ी देर बाद क्या होगा, जब हम गर्म करेंगे ना उस पानी को, जो सूखा हुआ नमक होगा वो नीचे बैठ जाएगा, जो कॉमन साल्ट होगा वो नीचे बैठ जाएगा। ये है नमक का और सैंड का अलग करने के बाद उसका फिल्टराइजेशन करना। ओके, नाउ चैप्टर 5 finished here. So stay home, stay safe.